गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज इन द किंगडम ऑफ होल्स। आज का हमारा टॉपिक है इन द किंगडम ऑफ होल्स। कहते इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस। कहते विश्वास ऐसा किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि उनको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मूर्ख कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू दैम, और उनके साथ क्या घटना घटती है, क्या होता है। इस कहानी का छोटा सा सारांश मैं आपको बता देता हूँ। इस एक राज्य के मंत्री और राजा दोनों ही मूर्ख होते हैं। वे उल्टा नियम बनाते हैं कि दिन में पब्लिक को सुलाया जाए, प्रजा को सुलाया जाए, और रात में सारे काम कराए जाएं, और सारा जो ऑब्जेक्ट है, सारा जो वस्तु है, सारी जो वस्तु एक ही कीमत में बेची जाए, कीमत में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने दंड प्रणाली मृत्यु लागू कर दी। सभी ने मृत्यु के डर की वजह से उनका कानून का पालन करना शुरू कर दिया। क्या घटना होती है कि उस राज्य में दिन के दौरान एक साधु अपने शिष्य के साथ में आता है, और वो देखता है कि बिल्कुल दिन के अंदर सभी लोग सोए हुए थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी सोना सिखा दिया गया था। तभी जैसे अंधेरा होने लगा, सूर्य अस्त होने लगा, सभी लोग उठने लगे और अपना रात का बिजनेस करना उन्होंने कर दिया। उन्होंने देखा यहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी, हर वस्तु की कीमत एक ही दद्दू थी, चाहे कुछ भी लिया जाए। उसी दौरान एक छोटी जो गुरु था, उसने इस बात को महसूस कर लिया कि मूर्खों का शासन है और यहाँ पे रहना उचित नहीं। उसने शिष्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्य की बात समझ में नहीं आई, इसलिए गुरु उस राज्य को छोड़ के चला जाता है। बाद में इस राज्य के अंदर एक चोरी होती है, और मूर्खता की वजह से वो शिष्य भी इस जो है कानून के अंतर्गत, इस चोरी के अंतर्गत उसमें फंस जाता है, इस मुकदमे में फंस जाता है। तो किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को बचाने में कामयाब होता है, सब कुछ पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो चलो शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। कहता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कहता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य के अंदर, मूर्खों के साम्राज्य में। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, दोनों ही राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, कहता है वे अपने हर चीज़ को दूसरे राजाओं की तरह चलाना पसंद नहीं करते थे। सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि रात्रि को दिन में और दिन को रात्रि में बदलने का निर्णय लिया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश दिया कि हर किसी को रात्रि में जागना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेत जोतने चाहिए। एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, केवल रात्रि होने के उपरांत ही उन्होंने अपने कार्य, अपने जो बिजनेस है, जो भी काम है, वो चालू करने चाहिए। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही सोने के लिए चले जाना चाहिए। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, अगर किसी ने इसकी अवहेलना की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने ऐसा किया मृत्यु के डर की वजह से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अपनी परियोजना की सफलता के ऊपर राजा और मंत्री दोनों बहुत खुश थे। वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक बार एक गुरु और शिष्य इस नगर में पहुंचे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर नगर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल सूरज का अच्छा प्रकाश चमक रहा था, अर्थात दोपहर का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं घूम रहा था। एवरीवन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्ट्रिंग, एक माउस भी इधर उधर जो है गति करता नजर नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी दिन के दौरान सोना सिखा दिया गया था। दी टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वट दे सा अराउंड, अपने आसपास में उन्होंने जो देखा उससे देखकर दोनों अजनबी हैरान हो गए। एंड वंडर्ड अराउंड टिल एंड वंडर्ड अराउंड अबाउट क्या कर रहा है एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम होने तक वे नगर में इधर उधर भटकते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, फिर अचानक पूरा नगर जाग गया और वे अपने रात वाले कार्य में लग गए।
द टू मैन वर हंग्री, दोनों व्यक्ति भूखे थे। नाउ दैट वॉज द शॉप वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, उन्होंने कुछ परचून का सामान खरीदने के लिए वो गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको बहुत हैरानी हुई। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम ए सिंगल लड्डू, कि हर किसी वस्तु की कीमत एक ही थी, सिंगल लड्डू। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे बेशक से उन्होंने एक माप चावल का लिया हो या एक दर्जन या एक गुच्छा केले का लिया हो। इट कोस्ट डड्डू, हर वस्तु की कीमत एक ही डड्डू थी, एक ही डुड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइट, गुरु और शिष्य दोनों ही बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं देखा था। दे कुड बाई ऑल दी फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, 1 रुपये में वे हर प्रकार का भोजन या सारा भोजन खरीद सकते थे। दे कुड बाई ऑल द फूड, वे वो सब भोजन खरीद सकते थे। दे वॉन्टेड, जो वे चाहते थे, फॉर ए रुपी, 1 ही रुपये में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पकाया और खाना खा लिया। द गुरु realized that this was the kingdom of fools, गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य था। And it wouldn't be a good idea for them to stay there, और उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी कि वो यहाँ पर रुके। This is no place for us, ये जगह हमारे लिए नहीं है। Let us go out, चले। He said to his disciple, उसने अपने शिष्य से कहा। But the disciple didn't want to leave the place, लेकिन जो शिष्य था वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। Everything was cheap here, हर चीज़ यहाँ पे सस्ती थी। All he wanted was good, हर जो कुछ वो चाहता था वो अच्छा था। Cheap food, सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, They are all fools, वे सभी मूर्ख है। They won't this won't last very long, ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा। And you can't tell what they will do to you next, और तुम ये भी नहीं बता सकते कि आगे वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom, लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता की बात को नहीं सुना। He wanted to stay, मैं रुकना चाहता था। गुरु फाइनली gave up, अंत में गुरु ने उसको छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही लेफ्ट, वह चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं रहा। एट हिज फिल एवरीडे, हर रोज अपना पेट भर के खाना खाता। बनाना एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और जैसे बनाना, घी, चावल और गेहूँ खा के वो बहुत मोटा होगा, बिल्कुल एक गली के पवित्र बैल की तरह, पवित्र सांड की तरह। वन ब्राइट डे, एक चमकदार दिन का समय था। ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी की। ब्रेक इनटू, छेद लगाई, से सेंध लगाई। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने घर के अंदर एक होल बनाया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बनाया। एंड स्निक्ड इन, और इस छेद से घर में घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे अपना लूट का सामान ले जा रहा था। द वॉल ऑफ द हाउस, ओल्ड हाउस collapsed ऑन हिज हेड, कहता है कि उस पुराने घर की वो दीवार उसके ऊपर ढह गई, उसके सर पर ढह गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उस स्पॉट पर ही, उसी जगह पर वो मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के पास दौड़ा गया और शिकायत की। योर हाईनेस, महाराज, वहन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन धंधे को चला रहा था, व्यवसाय को चला रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो उसकी हत्या हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये दोष उस मर्चेंट को जाता है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसने एक अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तुमने अवश्य ही उस अपराधी को, उस गलत काम करने वालों को सज़ा देनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए अन्याय के लिए उसके
परिवार को। यू मस्ट पनिश द रॉन्गडूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। कहने का मतलब क्या है कि तुमने गलती करने वाले को जो है दंड देना चाहिए, अर्थात जिसकी दीवार है अपराधी जो क्या नाम है उसका व्यापारी है उसको दंड देना चाहिए, और जो चोर है जिसने चोरी की है उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए इस अन्याय के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा, डोंट वरी, चिंता ना करो। एंड एट वंस समड द ओनर ऑफ द हाउस, तुरंत ही उसने घर के मालिक को बुलवा लिया। वैन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी पहुंचा, द किंग राजा ने उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? सच एंड सच, उसने नाम सच एंड सच बताया, अर्थात फला फला नाम है, ऐसा नाम है। योर हाईनेस, अर्थात नाम नहीं बताया, कहा महाराज मेरा यही नाम है। वाई यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर चोरी की? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम। कहता कि हाँ महाराज, उसने दीवार को तोड़ा और दीवार कमज़ोर थी, दीवार तोड़कर दीवार में छिद्र बनाकर वो अंदर आया और दीवार कमज़ोर थी, वो इस पर गिर गई। दी एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, कहता है कि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कहते हैं तुम्हारी दीवार ने इस भाई की हत्या की है, इसके भाई की हत्या की है, इस व्यक्ति के भाई की हत्या की है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंडित करना होगा। लॉर्ड सेड दी हेल्पलेस मर्चेंट, उस निसाई मर्चेंट ने कहा महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, दीवार मैंने नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, कहते वास्तव में उस व्यक्ति का अपराध है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट्स राइट, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुमने उसको दंडित करना चाहिए। आगे कहता है, माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स, कुछ छूट गया, यू शुड, हु इज दैट, वो कौन है? अब कहता है माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कहता है कि ये दीवार महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बुजुर्ग आदमी है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेज दिया कि वह उस मिस्त्री को लेके आए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वे उसको लेके आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पाँव बांध कर। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने दीवार बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, कहते कि तुम्हें यह दीवार किस प्रकार की बनाई, तुमने यह दीवार किस प्रकार की बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक गरीब आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसकी हत्या हो गई। यू मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें दंडित करना होगा, हमें तुम्हें दंडित करना होगा, वो भी मृत्यु से। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर दी एक्सक्यूशन, राजा वध का आदेश देता, राजा इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे मिस्त्री ने याचना की, प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, महाराज इससे पहले कि तुम अपने आदेश सुनाओ मेरी बात को सुन लो। इट्स ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, कि मैंने दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, ये अच्छी बात, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन इसका कारण यह था कि जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा दिमाग इस दीवार पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे एक डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करने वाली लड़की भली प्रकार से याद है। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, कहता है कि वो लड़की पूरे दिन गली में इधर उधर आती जाती रही। विद हर एंकल जिंगल, अपनी पाजेब को खनखनाती हुई। एंड आई कुडंट कीप माई आइज, और इसलिए मैं अपना ध्यान सही नहीं लगा सका। और माई माइंड ऑन द वॉल, उस दीवार पर मैं अपना ध्यान नहीं लगा सका। आई वाज
बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम उस डांसिंग गर्ल को बुलवाओ। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम्हारी बात ठीक है। द केस डिपेंस, इस प्रकार जो केस है मामला बहुत गहरा हो जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हम इस मामले की जांच पड़ताल अवश्य करेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, इस प्रकार के जटिल केसों का निर्णय करना आसान नहीं होता, न्याय करना आसान नहीं होता। लेट अस गेट दैट डांसर वेहवा इज सी, कहता है कि वो डांसर चाहे कहीं भी है उसको लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो नृत्य करने वाली लड़की जो अब एक बूढ़ी औरत बन गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम कई वर्षों पहले गली में पूरे दिन इधर उधर गई थी, घूमी थी। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह गरीब आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, ये मुझे भली प्रकार से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब है कि तुमने गली में चक्कर लगाए थे। विद योर एंकल्स जिंगल, अपनी पाजियों को खनखनाते हो। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान जो विचलित किया। सो यू बिल्ड ए बैड, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर ब्रगलर एंड किल्ड हिम, कहता है कि यह गरीब चोर के ऊपर गिर गई और उसकी हत्या हो गई। यू किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है। यू इल हैव टू बी पनिश्ड, तुमने दंडित होना होगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा। माई लॉर्ड वेट, महाराज रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, महाराज मैं जानती हूँ मैं गली में इधर उधर चक्कर क्यों काट रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू दी गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक सुनार से कुछ सोना दिया था जो है अपने लिए कुछ गहने बनवाने के लिए। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वह बहुत ही सुस्त दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट, ना उसने कहा मैं इसको अब दूंगा। एंड ही वुड गिव इट देन, उसने कहा कि वह उसे बाद में देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, पूरे दिन ऐसे बहाने उसने बनाए। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने एक दर्जन बार अपने घर के चक्कर मुझसे कटवाए, गली में इधर उधर घुमवाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सामी, इसी दौरान इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी कमी नहीं है, मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड, महाराज। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह तो उस घृणित सुनार का दोष है। पुअर थिंग्स, कहता है पुअर थिंग्स शी इज एब्सोल्युटली राइट, कहता है कि कोई बात नहीं, प्रमाण सही है, जो है तुम्हारी उसकी बात बिल्कुल सही थी। थॉट द थिंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस को तोलते हुए, बिल्कुल सबूतों को आपस में तोलते हुए। यू गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमने वास्तविक अपराधी मिल ही गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेके आओ। वे एवर ही इज हाइडिंग, चाहे वो कहीं भी छुप रहा हो। एट वंस, तुरंत लेके आओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्चड फॉर द गोल्ड स्मिथ, कहता है कि राजा के सिपाहियों ने उस गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार की तलाश की। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप की एक कोने में छिप रहा था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन, कहाँ गया, अगेंस्ट, जब उसने दोष अपने खिलाफ सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी अपना बहाना कहने के लिए था, उसकी भी अपनी एक कहानी थी कहने के लिए। माई लॉर्ड, महाराज, ही सेड, उसने कहा। आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब जो एक सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू द डोर, हाँ ये बात सच है कि मैंने इस डांसर
को कई बार अपने दरवाजे के चक्कर कटवाए हैं। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने दिए हैं। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। कहता है कि मैं उसके गहने नहीं बना सकता था, मैं उस औरत के गहने अर्थात मैं इस नृत्य करने वाली औरत के गहने नहीं बना सकता था, इससे पहले मैंने उस अमीर व्यापारी के अमीर व्यापारी के गहने बनाने थे जिसने आदेश दे रखे थे अपने गहने बनवाने के लिए। अर्थात वो कहीं कहना चाहता है कि उस अमीर व्यापारी के गहने बनाने के बाद ही मैं उसके गहने बना सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनको अर्थात इस अमीर व्यापारी के यहाँ पे एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तुम तो जानती हो अमीर आदमी कितने धैर्य होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी। कहता है कि ये अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें उस गरीब औरत की गहने बनवाने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से तुमने उसको गली में चक्कर कटवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिससे उसको मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से वो एक दीवार खराब हो गई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट, जो दीवार अब एक बेकसूर पर गिर गई। इनोसेंट मैंने एक बेकसूर आदमी पर गिर गई। किल्ड हिम, और उसकी हत्या हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और यह कोई और नहीं था बल्कि उस घर का जो है प्रारंभिक ही मालिक था, वास्तविक ही मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब कहता है कि जो न्याय था वो अपने पूरे वृत्त में आ चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस उस मर्चेंट के बारे में। व्हेन ही वॉज रूडली सम्ड बैक टू द कोर्ट, फिर उसको बड़े असभ्य तरीके से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, में चिल्लाते हुए कोर्ट में पहुंचा। इट वाजंट मी बट माई फादर, उसने कहा कि यह मैं नहीं था बल्कि मेरा पिताजी था। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का आदेश दिया था। ही इज डेड, वह मर चुका है। आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर हूँ। इस पाठ का बचा हुआ जो लेसन है वो अगली वीडियो में करवाएंगे। अगर इसमें करवाएंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।